कहानियाँ कहानियाँ जरिया है बच्चों को अच्छे संस्कार देने का, उन्हें बेहतर इंसान बनाने का। संभवतः यही कारण है कि आप और हम सभी दादा दादी नाना नानी से राजाओं की, परियों की, पशु पक्षियों की और जिन्न आदि की कहानियाँ सुना करते थे। शायद यह उन कहानियों का ही जादू था जो हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाता था, और कहानी के अंत में जो सीख मिलती थी वो आज भी आपके और हमारे जहन में ताज़ा है। बेशक अब ज़माना बदल गया है, लेकिन अपने बचपन में सुनी कहानियाँ आज भी पूरी तरह याद हैं। हम आपको लाए हैं कुछ पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानियाँ। इन कहानियों के जरिए आप न सिर्फ अपने बच्चों का मनोरंजन कर सकेंगे, बल्कि आपके बचपन की यादें भी फिर से ताज़ा हो उठेंगी। आइए सुनते हैं कहानियाँ। बोलने वाली गुफा। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर थर काँपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरे दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा कि क्यों न इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए। जैसे ही वो आएगा मैं उसे मार के खा लूँगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाके बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से देखा तो उसको समझ में आया कि पंजों के निशान अंदर जाने के तो हैं, लेकिन बाहर निकलने के नहीं हैं। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी वह इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से आवाज़ लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है? आज तुमने मुझे आवाज़ नहीं लगाई। रोज़ तुम पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो। ऐसा क्या हुआ है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज़ आवाज़ लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज़ लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आओ। इस आवाज़ को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। सीख: मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो हल निकल सकता है। लोमड़ी और सारस की दावत। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोजाना लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। सारस बहुत सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना एक बार सारस का भी अपमान किया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस प्लेट में सूप नहीं पी सकता। उसे सूप ना पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाने लगी। सारस से पूछने लगी, क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया? सारस बोला, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है,
तो वह समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ भूख भी सहना पड़ी। लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया। लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुंच गई। सारस ने दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले अन्य पक्षियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी पूरा टाइम सुराही तथा अन्य सभी पक्षियों को सूप पीता देखती रही। इसी बीच सारस ने पूछा, क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप तो बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। सीख: हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसे दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। मूर्ख कौआ और चालाक लोमड़ी। किसी जंगल में एक कौआ रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था, क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज़ में गाता रहता था और सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकल गया। किस्मत से उसे वहां एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वो वापस जंगल की ओर आ गया और आकर अपने पेड़ पर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी और उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी और रोटी को किसी भी तरह खाने का विचार करने लगी। अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज़ में कोई गाना गाता है, क्या वो आप हो? लोमड़ी के मुँह से अपनी आवाज़ की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस पर लोमड़ी बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो महाराज, इतनी मधुर आवाज़ में आप गा रहे थे, मैं यह कैसे मान लूँ? अगर आप गा के बताएंगे तो मुझे यकीन होगा। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, उसके मुंह से दबी रोटी नीचे गिर गई। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और रोटी खाकर वहाँ से चली गई। भूखा कौवा लोमड़ी को देखता रह गया। अपने किए पर बहुत पछताया। सीख: हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। अंगूर खट्टे हैं। एक बार एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रही, लेकिन कहीं से उसे कुछ खाने को नहीं मिला। अंत में थक हार कर वह एक बाग में पहुंच गई। वहां उसने अंगूर की एक बेल देखी जिस पर अंगूर के गुच्छे लगे थे। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वह अंगूरों को खाना चाहती थी, पर अंगूर बहुत ऊंचे थे। अंगूरों को पाने के लिए ऊंची ऊंची छलांगें लगाने लगी, किंतु वह उन तक ना पहुंच सकी। वह ऐसा करते करते बहुत थक चुकी थी। आखिर वह बाग से बाहर जाते हुए कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं, अगर मैं इन्हें खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हर चीज़ या हालात में हमेशा अच्छाई ढूंढनी चाहिए। हम अगर कोई चीज़ प्राप्त न कर सकें तो हमें उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। चतुर बिल्ली। एक तीतर घोंसला बनाकर मज़े से एक पेड़ पर रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की तो उसकी मौज हो गई। वह इतना खुश हुआ, उस खुशी में रात को वह घर आना ही भूल गया और उसके दिन मज़े से वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहां तीतर का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि इस घोंसले में कोई नहीं रहता है, खाली पड़ा है।
घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि उसमें खरगोश आराम से रह सकता था। उसे यह बना बनाया घोंसला बड़ा पसंद आया। उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद तीतर खा पीकर मोटा हो गया। उसे अपने घोंसले की याद सताने लगी। वह अपने घर वापस आया। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो यहाँ से। जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए? खरगोश शांति से जवाब देने लगा। कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक गवा देता है। यहाँ तो जब तक मैं हूँ तब तक यह मेरा घर है। बाद में तो उसमें कोई भी रह सकता है। बेकार में मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। यह सुनकर तीतर कहने लगा, ऐसे बहस करने से कोई कुछ नहीं हासिल होने वाला। किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वही इसका फैसला सुनाएंगे। वह जो फैसला सुनाएंगे घर उसे मिलेगा। चलो। उस पेड़ के पास एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करते नजर आ रही थी। वैसे तो यह बिल्ली इन दोनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहाँ और कोई था भी नहीं, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जा पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब आपको हल निकालिए। इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा, जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात मत करना। वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम दोनों के कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब तो आओ। खरगोश और तीतर दोनों खुश हो गए कि अब फैसला होके रहेगा, और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर मुंह से तीतर को बिल्ली ने नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और तीतर को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीख: सच है, शत्रु से संभल कर और हो सके तो 4 हाथ दूर रहने में ही भलाई है। कहानियाँ समाप्त होती हैं। आपको यदि कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानियाँ कैसी लगी।